हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में WH फैमिली के बारे में जानेंगे। तो WH फैमिली वह होता है जो भी कोई शब्द W और H से स्टार्ट होता है और उसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसको WH फैमिली की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कुछ शब्द आपके सामने है। वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाकर और इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो WH प्लस इंट्रोगेटिव, तो आपको अगर इंट्रोगेटिव पता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो WH फैमिली बनाने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पर यहाँ पे समय के साथ से का प्रयोग जरूर किया होगा। अगर ये समय के साथ से का प्रयोग टाइम हटा देते हैं तो ये सिंपल पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसलिए समय लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार है। WH हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि इसी के बेस पे आप सारे सेंटेंस को बनाएंगे। वह जनवरी से स्कूल क्यों जा रहा था, यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है कि वो क्यों जा रहा था स्कूल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वाई हैड ही बीन, गो प्लस ING, स्कूल सिंस जनवरी। तो वाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, तो वह जनवरी से स्कूल क्यों जा रहा था। तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे ऊपर फॉर्मूला बता रहा है उसी फॉर्मूले पे नीचे पे सारे वर्ड को रखते जाना और ये बन जाएगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। WH प्लस इंट्रोगेटिव, फॉर्मूला है WH हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। तुम मार्च 2021 अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे। ओके, इसको बनाते हैं। वाई हैड यू बीन लर्न प्लस ING, इंग्लिश सिंस, और हमने लगाया यहाँ पे टाइम मार्च 2021। वाई हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च 2021। तुम मार्च 2021 अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे। आपने देखा कितना आसान है, बस जैसे जैसे बता रहा फॉर्मूला इस फॉर्मूले पर रखते जाइए और इसको बनाते जाइए। तो कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। WH प्लस इंट्रोगेटिव, WH हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ट्रांसलेशन है और ये रहा वर्ड मीनिंग। मैं 1 जून 2021 से काम क्यों कर रहा था। वाई हैड आई बीन वर्किंग सिंस जून 1, 2021। मैं 5 महीने से कार क्यों चला रहा था। वाई हैड आई बीन ड्राइविंग द कार फॉर 5 months। तुम 1 सप्ताह से धमकी क्यों दे रहे थे। वाई हैड यू बीन थ्रेटनिंग फॉर 1 week। किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रकार से, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। वह बहुत दिनों से मंदिर क्यों जा रहा था। वाई हैड ही बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर मैनी डेज। हम 6 महीने से ट्यूशन क्यों जा रहे थे। वाई हैड वी बीन गोइंग टू ट्यूशन फॉर 6 months। तो आप देखिए कितना आसान है इसको बनाना। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे से आप क्लास करते आ रहे हैं। अगर पीछे से आप क्लास कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि क्लास को, तब आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर डायरेक्ट इस क्लास को करेंगे, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पीछे से आप करते हुए आइए इस क्लास को, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा और आप अच्छी तरह से इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसी के बेस पे आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आप वर्ब याद कर लीजिए। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वर्ब जरूर याद कर लीजिए। उसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, उसकी 3 फॉर्म्स दी हुई, इसको याद कर लीजिए, तभी आप अच्छी तरह से सेंटेंस को बना पाएंगे। नीचे कुछ ट्रांसलेशन है, जैसे मैं 15 दिनों से वहाँ क्यों जा रहा था। मैं 2 दिनों से पार्क क्यों जा रहा था। वह बहुत दिनों से रो क्यों रही थी। तुम कई दिनों से पैसे क्यों दे रहे थे। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस WH फैमिली। ऊपर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे WH इसलिए लिखा है कि W और H से कोई भी वर्ड शुरू होता है आप वहाँ पे उसको रख सकते हैं और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो नीचे है कि वह 2 महीने से साइकिल क्यों चला रहा था। ठीक है, वह सुबह से गाली क्यों दे रहा था। मैं 3 महीने से अंग्रेजी क्यों सिखा रहा था। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर वर्ड की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग सेक्शन में जाके आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। वैसे आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग WH प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं।
WH फैमिली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव वही होता है। WH वही होता है कि जहाँ WH से शुरू होने वाले वर्ड को WH कहा जाता है। वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ, इसको देखते हैं। WH प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। WH हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। एग्जाम्पल कुछ माध्यम से समझते हुआ, जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखिए आप नेगेटिव बन गया, ठीक है। WH प्लस नेगेटिव, वाई हैड ही नॉट बीन, गो प्लस ING स्कूल, सिंस लगाया हमने क्योंकि जनवरी है, जनवरी फिक्स टाइम है। अगर सिंस और फॉर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक टेंस का, आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, आपको मिलेगा। जैसे वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, वह जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो ये इस प्रकार से बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। WH हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मार्च 2021 अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, क्योंकि इसको देखते हैं। वाई हैड यू नॉट बीन लर्न प्लस ING इंग्लिश सिंस मार्च 2021। वाई हैड यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च 2021। तुम मार्च 2021 से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, तो ये इस प्रकार से बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। WH हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग, मैं 1 जून 2021 से काम क्यों नहीं कर रहा था। वाई हैड आई नॉट बीन वर्किंग सिंस जून 1, 2021। सो सिंपल, मैं 5 महीने से कार क्यों नहीं चला रहा था। वाई हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 5 months। तुम 1 सप्ताह से धमकी क्यों नहीं दे रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन थ्रेटनिंग फॉर 1 week। वह बहुत दिनों से मंदिर क्यों नहीं जा रहा था। वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर मैनी डेज। हम 6 महीने से ट्यूशन क्यों नहीं जा रहे थे। वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू ट्यूशन फॉर 6 months। तो आपको लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं बन सकती है, इसलिए आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, इसको आप बनाइए। इसको बनाने से क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो तीनों फॉर्म्स है, वर्ब की तीनों फॉर्म को याद कर लीजिए। इस तरह से आपको करीबन 100 प्लस 100 से ज़्यादा आपको वर्ब मिलेगी, जो कि आपको अच्छी तरह से अगर पक्का कर लेते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में और बोलने में कोई टेंशन नहीं होगा। और यहाँ पे आपको हमेशा वर्ड मीनिंग मिलते जा रहा है। इस वर्ड मीनिंग को मैं साथ में ये कोशिश करता हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग अलग से याद ना करना पड़े, इसके साथ में वर्ड मीनिंग भी आपको याद हो जाए। जैसे ट्रांसलेशन है कि मैं 15 दिनों से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। मैं 2 दिनों से पार्क क्यों नहीं जा रहा था। वह बहुत दिनों से रो क्यों नहीं रही थी। तुम 1 साल से कार क्यों नहीं चला रहे थे। तो इस प्रकार से इसको बनाइए। कुछ और होमवर्क है आपके लिए WH प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो फॉर्मूला है WH हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब 1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। नीचे ट्रांसलेशन है, वह 2 महीने से साइकिल क्यों नहीं चला रहा था। वह सुबह से गाली क्यों नहीं दे रहा था। मैं 3 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा था। रमन सुबह से दौड़ क्यों नहीं रहा था। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग सेक्शन में मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी दिए हैं कि इसमें जो वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पास्ट टेंस फुल्ली कंप्लीट हो जाता है और आने वाली वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और दूसरों को मदद कर सकता है तो प्लीज़ दूसरे को जरूर रेफ़र कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।